हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको मेरे वीडियोस जो हैं वो पसंद भी आ रहे होंगे और उससे आपको काफी मदद मिल रही है। तो आज जो है आपके साथ मैं जो आपका सेकंड चैप्टर है यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स, उसकी जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है उसी चैप्टर की उसी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का जो है उसका जो 12th क्वेश्चन है वहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 12th क्वेश्चन के अंदर दो पार्ट्स हैं। सर्कल एक ही है लेकिन उसके दो पार्ट्स हैं। दो पार्ट्स में अलग अलग तरीके से हमें उसी सर्कल के बारे में पूछा हुआ है। तो उसका जो 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो मैं अभी सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो देखिए इसमें पूछ क्या रखा है हमें और क्या दे रखा है देखते हैं। हमें कह रहे हैं कि गिवन द पॉइंट्स ए, ये बी और सी के हमें पॉइंट्स है जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं। और हमें ये शो करना है कि क्या ये वाकई में ये पॉइंट सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। और सर्कल का नाम रखा हुआ है के। तो के नाम के सर्कल के ऊपर के ये पॉइंट्स हैं और सेंटर इसका ओरिजिन है। पहले व्हाट इज द रेडियस ऑफ द के। तो चलिए मैं यहाँ पे आगे क्वेश्चन को बढ़ाता हूँ और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स को मैंने है तो रफ डायग्राम लेकिन ऑन रियल उसके ऊपर ही मैं इसके ऊपर मार्क कर रहा हूँ। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -8। तो x पॉजिटिव एक्स एक्सिस और y एक्सिस नेगेटिव था, इसलिए मैंने इसको इस वाले फोर्थ वाले क्वाड्रेंट के अंदर रखा है इसको। पॉइंट बी -4, 7 है, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इसलिए मैंने इसका -4, 7 रखा। एंड -7, -4 यानी कि x भी नेगेटिव है ये वाला और y भी नेगेटिव है, इसलिए मैंने c को इधर रखा हुआ है और रफ में तो -7, -4। तो एक एक करते हुए तीनों यानी कि ओ से ए का डिस्टेंस, ओ से बी का डिस्टेंस एंड ओ से सी का डिस्टेंस हम निकालते हैं। ठीक है जी। तो देखिए पहले मैं ओ से ए का डिस्टेंस निकालूंगा। तो देखिए ओ ए, तो बेसिक तो डिस्टेंस फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो मैंने इनको नाम दे दिया पॉइंट ओ के पॉइंट को x1 y1, क्योंकि बिकॉज ये ओरिजिन पर है। तो देखिए फॉर्मूला है बेसिक x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। तो ओ ए क्या हो जाएगा मेरे पास x2 y2 जो है वो 1, -8 है। तो x2 आ गया आपका 1 और x1 जो था वो ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है 0 वो आ गया होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है हमारे पास माइनस का 8 है, -8 और y1 -1 जो सॉरी 0 है जो y1 का कोऑर्डिनेट ओरिजिन पे था, इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1 - 0 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। तो ये 1 प्लस 64 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन के ऊपर पावर इवन है, तो ये 60 जो ये प्लस हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो फाइनली मेरे पास √65 आया मिनट्स में। तो ये आया ओ ए। चलिए ये मैंने ओ ए निकाल लिया। अब मैं निकालता हूं ओ बी। तो ओ बी का डिस्टेंस क्या होगा वो निकालते हैं। तो बेसिक फॉर्मूला तो वही रहेगा। अब मैं फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। तो मैंने ओरिजिन वाला पे जो ओ पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 रखा हुआ है और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 बोल दूंगा। तो x2 मेरे लिए होगा -4 और -x1 हो जाएगा 0, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है 7 -y1 है 0, इसका होल स्क्वायर -4 - 0 -4, इसका होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49। यहाँ पर आ जाएगा अच्छा माइनस साइन के ऊपर पावर 2 है इसलिए इवन है, तो ये प्लस का हो जाता है, ये आपको पता है। तो ये जो है मैंने 9 और 6 15 4 5 6 65 यूनिट्स आ गया। ये आया ओबी। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाई है मैंने, ये क्वेश्चन नंबर 2 और अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। मतलब 3 बनाने के लिए अब मैं निकालने जा रहा हूँ यहाँ पर
ओ सी। तो ओ से लेके सी का डिस्टेंस क्या आएगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे लिए x2 y2 बन गया। तो y2 x2 है मेरे पास -7 माइनस y x1 है 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 है माइनस का 4 और y1 माइनस सॉरी 0 आ गया होल स्क्वायर, क्योंकि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 इधर घेर कर रहे हैं। तो ये आ रहेगा -7 का होल स्क्वायर प्लस ये आ रहेगा -4 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49 प्लस 4 का स्क्वायर 16। ये भी क्या बना √65 यूनिट्स। तो इस तरह से मेरे पास ओ सी भी आ गया। तो आप देख पा रहे हैं ओ ए इक्वेशन नंबर 1 में ओ ए की वैल्यू और ओ ए √65 यूनिट्स है, ओ बी भी √65 यूनिट्स है और ओ सी भी √65 यूनिट्स में ही आ रहा है। तो यहां से पता लगा कि ये तीनों पॉइंट्स सर्कल के सेंटर से इक्वेशंस पे आ रहे हैं। तो यहां से हम ये बात बोल सकते हैं कि एक्चुअल में ये तीनों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर ही लाई कर रहे हैं और सर्कल्स के सेंटर पॉइंट से ओरिजिन से ये इनका डिस्टेंस जो आ रहा है वो √65 का है। तो इसका जो रेडियस होगा इस सर्कल का, सर्कल के का रेडियस ऑफ सर्कल के इज इक्वल टू √65 √65 यूनिट्स। ये तो हुआ इसका फर्स्ट पार्ट। अब इसी सर्कल को इन्होंने बेस सेकंड पार्ट भी इस क्वेश्चन का दे रखा है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसमें ये क्या बोल रहे हैं, गिवन पॉइंट डी -5,6 E 0,9 check whether the D and E lies within the circle, on the circle or outside the circle। देखिए सिंपल सी बात है, सर्कल का रेडियस सर्कल के है, ये इसका रेडियस में पता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस चीज को। रेडियस ऑफ सर्कल के इज इक्वल टू √65 यूनिट्स। ये हमें पता है, हमने जो पार्ट 1 में ये कर रखा है। अब मैं क्या करूंगा, देखिए हमें ये एक -5,6 दिया जिसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। तो टेक्निकली अगर ये सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है अगर, तो ये पॉइंट फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, सर्कल के ऊपर हो या सर्कल के अंदर हो या सर्कल के बाहर हो। ये हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये सर्कल के ऊपर है, सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव है, सॉरी ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो ये पॉइंट यहाँ तो ये लाई कर रहा है डी सर्कल के बाहर या कर रहा है सर्कल के अंदर या सर्कल के ऊपर। अब हमें चेक करना है, पता लगाना है कि ये जो डी पॉइंट है ये दरअसल सर्कल के बाहर है, सर्कल के ऊपर है या सर्कल के अंदर है। अगर ये सर्कल के बाहर हुआ तो ओ से लेके डी का डिस्टेंस रेडियस से जो √65 है उससे बड़ा होगा। अगर ये सर्कल के ऊपर ही हुआ तो उस केस पे इसका डिस्टेंस भी √65 यूनिट हो जाएगा। और अगर ये सर्कल के अंदर हुआ तो जो ओडी का डिस्टेंस आने वाला है वो रेडियस से छोटा आने वाला है। तो चलिए लेट्स सी, देखते हैं कि ये इस टाइम पे कहाँ पे लाई कर रहा है। तो इसमें ओ डी निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले आपके सामने। ओ डी का जो होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। मेरे लिए ओरिजिन के ऊपर मिलने वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो x1 और y1 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। मेरे लिए डी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। तो x2 आ गया -5 -0 का होल स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 6 -0 का होल स्क्वायर, ये -5 बन जाएगा उसका होल स्क्वायर प्लस ये 6 का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका 25
ये आ जाएगा 36। 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6, रूट 61 यूनिट्स। आप देख पा रहे हैं एज रूट 65 इज ग्रेटर देन अंडर रूट 61। ठीक है जी। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्टिव सर्कल का रेडियस है वो बड़ा है, मतलब रेडियस ऑफ अ सर्कल इज ग्रेटर देन जो है ओडी। तो इसका मतलब क्या है कि जो पॉइंट डी है, ओ से लेके डी का डिस्टेंस, वो ओ से लेके डी का डिस्टेंस ये जो है सर्कल के रेडियस से छोटा होने के कारण ये डी पॉइंट जो है लाई इनसाइड द सर्कल। देयरफॉर पॉइंट डी लाइज इनसाइड द सर्कल। तो आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो ये मैंने इसके अंदर पॉइंट डी को लेकर तो कंफर्म कर दिया है। अब चलो चेक करते हैं अबाउट द ई पॉइंट। ई पॉइंट कोऑर्डिनेट दिए हैं 0,9। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 y2 मानने वाला हूं और अब मैं ओ ई निकालूंगा। ओ से लेके ई का डिस्टेंस लगेगा, यहाँ पे भी डिस्टेंस फॉर्मूला वो मैं लिख चुका हूँ ऑलरेडी एक बार। तो मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ। ये मेरे लिए x2 y2 होंगे और ओरिजिन जो होगा वो x1 y1। अब हमें भी नहीं पता कि ये ई पॉइंट जो है सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है। तो लेट्स सी देखते हैं। तो x2 मेरे पास है 0 और x1 भी 0 ही था का होल स्क्वायर प्लस y2 है 9 और y1 है 0 इसका होल स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 9 ओ ई। देखिए ओ ई जो आया है हमारे पास वो 9 यूनिट्स का आया है। 9 यूनिट्स जो दरअसल रूट 65 से जो रेडियस ऑफ सर्कल है उससे बड़ा है। रूट 65 तकरीबन 8.0103 के आसपास आएगा। अंडर रूट अगर आप रूट 65 का रूट निकालते हैं तो 8.03 के आसपास आएगा जो कि 9 से छोटा है। तो एज रेडियस ऑफ सर्कल इज लेस देन ओ ई, क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल था अंडर रूट 65 जो अप्रोक्सीमेटली 8.03 के आसपास है यूनिट्स में, जो लेस देन 9। तो देयरफॉर इसका मतलब क्या है, पॉइंट ओ ई जो है वो सर्कल के कहीं बाहर लाई कर रहा है। तो देयरफॉर पॉइंट ई लाइज आउटसाइड द सर्कल के। तो इस तरह से आपके सामने मैंने ये इसका सेकंड पार्ट भी कर दिया है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। मैंने यहाँ पर सर्कल जो है वो के जो सर्कल था जो 12th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में था उसी सर्कल को हम यूज कर रहे हैं क्योंकि बुक में ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो रेडियस ऑफ द सर्कल हमारे पास 265 यूनिट्स था ऑलरेडी। बस हमें ये चेक करना था कि ये पॉइंट डी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है या बाहर, ऐसी ई सर्कल के ऊपर या बाहर या अंदर। ठीक है ना। तो बेसिकली सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा होगा तो ऑब्वियसली उसका रेडियस जो डिस्टेंस है सर्कल के सेंटर से वो सेम आएगा जो पहले वाले सर्कल में हमने जो सर्कल के में यूज किया हुआ है वही आएगा, यानी रूट 65। तो जब मैंने ये स्टार्ट किया डी पॉइंट और ओ के बीच का डिस्टेंस निकालना तो मेरे पास मिला रूट 61 जो कि रूट 65 के बराबर नहीं है बल्कि छोटा है। इसका मतलब ओडी का डिस्टेंस कम है जो रेडियस का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब पॉइंट डी जो है वो जो है पॉइंट डी लाइज इनसाइड द सर्कल क्योंकि रेडियस का डिस्टेंस बड़ा था। अब इसी तरह से ओ ई को जब मैंने निकालने बैठा तो ओ ई आया 9 यूनिट्स जबकि जो रेडियस ऑफ ए सर्कल है वो रूट 65 है जो कि 8.03 के आसपास है। अगर आप इसे एक्सेप्ट करोगे तो इसके आसपास का इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर रूट 65 जो है वो छोटा है यानी कि रेडियस छोटा है और ओ ई का डिस्टेंस बड़ा है। तो ओ ई का डिस्टेंस बड़ा तो इसका मतलब ई पॉइंट लाइज आउटसाइड द सर्कल। तो यहाँ पे लिख दिया पॉइंट ई लाइज आउटसाइड द सर्कल के।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, औरों को भी बोलें कि वो भी इसे करें। और फिर से वही बात बार बार बोल रहा हूँ, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ लास्ट में, टिप यही है कि मैथमेटिक्स जो है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। अगर आपको ये लगता है कि कोई भी किसी के भी वीडियो देख के आपको आ जाएगा, नहीं आएगा। मैथमेटिक्स सीखना है, प्रैक्टिस कीजिए। ये वीडियोस आपको हेल्प करते हैं टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, बट कॉन्सेप्ट समझने के बाद प्रैक्टिस करने से ही वो आपके मेमोराइज हो पाते हैं। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। और जल्दी मिलते हैं आगे क्वेश्चंस के लिए। थैंक यू।